हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जे गुप्ता। दोस्तों, कोविड-19 की महामारी सब जगह फैली हुई है एंड 15 मई तक जो इनिशियली लॉकडाउन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, उसके चलते काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ एक्सटेंशन ग्रांट कर रही हैं। इनिशियली सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने एक्सटेंशन दिया था इनकम टैक्स ऑफिसर्स को एज रिगार्ड्स पासिंग दिया ऑर्डर या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। ये रिलीफ बाद में लेटर ऑन टैक्स पेयर्स को भी ग्रांट किया गया कि वो कुछ एक्टिविटीज में नॉट एग्जैक्टली कंप्लीटली सभी चीजों पे बट कुछ एक्टिविटीज में उन्हें एक्सटेंशन दिया गया। अभी रिसेंटली सेबी ने और जीएसटी अथॉरिटीज ने भी एक्सटेंशन दिए हैं कुछ जगह पे, जहां पर या तो एक्सटेंशन मिला है या फिर जो लेट फीस है वो वेव ऑफ कर दी है या फिर इंटरेस्ट सर्कुलर्स में थोड़ा रिबेट दिया हुआ है। वो सारे एक्सटेंशन के डिटेल वीडियोस हम बना चुके हैं ऑलरेडी। आपको चाहिए तो हम अपने कमेंट सेक्शन में नीचे डाल देंगे, आप उन्हें रिव्यू कर सकते हैं। आज का हमारा जो करंट टॉपिक है वो है आरओसी ने जो एक्सटेंशन दिया है कोविड-19 के चलते, हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। ये जनरल सर्कुलर नंबर 8/2001 है जो 3 मई को आया है, जिनमें जो गैप है बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग्स उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं कि क्या आया है ये रिलैक्सेशन। In view of the difficulties arising due to resurgence of COVID-19 and requests received from stakeholders, it has been decided that the requirement of holding meetings of the board of the companies within the intervals provided in Section 173 of the Companies Act, which was earlier 120 days, stands extended by a period of 60 days for the first two quarters of the financial year 21-22। यानी कि जहां इनिशियली पहले कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से दो बोर्ड मीटिंग्स का गैप 120 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता है, अब उसे एक्सटेंड करके उन्होंने 120 के बदले 180 कर दिया है। इसमें देखिए उन्होंने क्लियरली लिखा है, अकॉर्डिंगली द गैप बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड में एक्सटेंड टू 180 डेज ड्यूरिंग क्वार्टर अप्रैल टू जून 21 एंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर 21 इंस्टेड ऑफ 120 डेज। तो इनिशियली फर्स्ट दो क्वार्टर्स यानी कि अप्रैल टू जून 21 एंड जुलाई टू सितंबर 21 के लिए उन्होंने ये जो गैप है वो 120 डेज से 180 डेज कर दिया है। चलिए समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे। इनिशियली मान लीजिए मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई है, जो लास्ट मीटिंग बोर्ड मीटिंग थी वो मेरी हुई है मान लीजिए 15 जनवरी 2021 में। तो अगर मैं एज पर द लॉ जाऊं, इनिशियली जो था उसमें 120 डेज के हिसाब से मुझे नेक्स्ट मीटिंग 15 मई 2021 तक करनी है। बट बिकॉज ऑफ द रिलैक्सेशन गिवन इन दिस सर्कुलर मुझे यहाँ पर और 60 डेज का गैप मिल जाएगा एंड मैं लेटेस्ट बाय 14 जुलाई 2021 मुझे मेरी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी होगी। एंड इन दो डेट्स के बीच में जहां इनिशियली पहले 120 डेज का गैप होना चाहिए था, अब वो 180 डेज का रह सकता है। तो इस तरह से मुझे एक एक्सटेंशन मिला है। चलिए ये समझते हैं और एक एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए मेरी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो लास्ट बोर्ड मीटिंग थी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो मेरी लास्ट बोर्ड मीटिंग थी वो हुई है 15 दिसंबर 2020 को। अब एज पर द लॉ मुझे 120 डेज में नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है जो कि 14 अप्रैल को आती है। अब क्योंकि ये डेट 1 अप्रैल के बाद है यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में फॉल होता है, मुझे यहाँ पर फिर से एडिशनली 60 डेज का गैप मिल जाएगा एंड मैं अपनी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 13 जून तक रख सकती हूँ इंस्टेड ऑफ 14 अप्रैल। और एक एग्जाम्पल के साथ तो समझते हैं। मेरी लास्ट बोर्ड मीटिंग यानी कि लास्ट ईयर की लास्ट बोर्ड मीटिंग से मान लीजिए 15 सितंबर को हुई है। अब इसमें अगर मैं 120 डेज ऐड करती हूँ तो ये 13 जनवरी 2021 आता है। अब क्योंकि ये जो डेट है वो 1 अप्रैल 2021 के पहले आता है, तो ऑफिशियली मुझे इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एंड अगर मैंने अपनी मीटिंग बोर्ड मीटिंग 13 जनवरी 2021 तक नहीं की है तो ये नॉन कंप्लायंस होगा। चलिए आगे भी समझते हैं कि मान लीजिए मैंने सिर्फ 1 अप्रैल 2021 को मेरी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है, तो एक्चुअल ड्यू डेट के हिसाब से मेरी नेक्स्ट मीटिंग होनी चाहिए 120 डेज यानी कि 30 जून जुलाई तक। अब अगर मान लीजिए मैं 30 जुलाई तक नहीं करती तो मेरे पास 60 डेज का और एक रिलैक्सेशन पीरियड है एंड मैं अपनी सेकेंड बोर्ड मीटिंग ऑफ द ईयर 20 सितंबर 2021 तक कर सकती हूँ।
इसे और एलोबरेट करती हूँ मैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए मेरी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ द ईयर 30 जून 2021 को हुई है। अगर मैं लॉ के हिसाब से देखने जाऊं तो यहाँ पर 120 डेज मेरी 20 अक्टूबर 2021 को खत्म हो रहे हैं, विच इज एक्सीडिंग माय सेकंड क्वार्टर, यानी कि 30 सितंबर 2021 को एक्सीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे कंपलसरी बाय 28 अक्टूबर 2021 मेरी सेकंड बोर्ड मीटिंग कर लेनी पड़ेगी। यहाँ मुझे कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ग्रेस पीरियड सिर्फ उसी मीटिंग्स के लिए एप्लीकेबल होगा जिनके ड्यू डेट मेरे फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर में आते हैं। अगर ये मेरे फर्स्ट क्वार्टर से पहले, जैसे कि जो ये केस था हमारा, वहां फॉल हो रहे हो, या फिर मेरे सेकंड क्वार्टर के बाद जो कि ये केस है, अगर यहाँ फॉल हो रहा हो, तो मुझे ये एग्जेम्पशन या फिर ये जो बेनिफिट है सर्कुलर का, ये नहीं मिलेगा। ये सिर्फ उन्हीं डेट्स को मिलेगा जो फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में फॉल हो रहे हैं, जैसे कि ये एंड ये। तो आई होप दोस्तों ये सर्कुलर आपके लिए काफी क्लियर हो गया हो। अब इस सर्कुलर का बेनिफिट लेते हुए आप अकॉर्डिंगली अपनी बोर्ड मीटिंग्स प्लान कर सकते हैं एंड उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि नॉलेज शेयर हो सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।